श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा को घर पर लाकर स्थापना की जाती है और 10 दिन तक विधिवत पूजा की अर्चना की जाती है और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति जी का विसर्जन कर दिया जाता है और उनको जल्दी अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना की जाती है। आखिर ये सब हम क्यों करते हैं? गणेश चतुर्थी क्यों इतना खास दिन और इनका संबंध गणेश भगवान से क्यों है? इसी बारे में जानकारी लेने के लिए मेरा वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शिव पुराण के अनुसार विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड के अंदर विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार देवी पार्वती ने एक बार अपने शरीर की मैल से एक बालक का रूप बनाया और अपनी शक्ति से उसके अंदर जान डाल दी और वो बच्चा अपने जब वो माता पार्वती नहाने जा रही थी तो उस बच्चे को अपने द्वार पर, घर के द्वार पर खड़ा कर दिया एक पहरेदार के रूप में और ये कहा कि किसी को अंदर आने की अनुमति ना दें और माता पार्वती स्नान के लिए चले गई और पीछे से भगवान भोलेनाथ वहाँ आए और अंदर जाने की हट करने लगे, परंतु वो बालक जो था इतना हठी था, इतना ज़िद्दी था, उसने कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये मेरी माता की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। परंतु भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम कौन हो जो मुझे अपने ही घर अंदर जाने से रोक रहे हो। इस पर भगवान भोलेनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बच्चे की गर्दन काट दी। जब माता पार्वती ने ये सब देखा तो उनको इतना गुस्सा आया मानो परले ही आ जाएगी। तो सभी देवताओं ने माता को शांत करने के लिए उनकी प्रार्थना करी, उनकी आराधना करी और भगवान भोलेनाथ से, भगवान शिव से ये विनती करी कि किसी भी प्रकार से इस बच्चे को पुनर्जीवित कर दीजिए। तो इस पर भगवान विष्णु जी को भगवान भोलेनाथ के आदेश अनुसार ये कह के भेजा गया कि उत्तर दिशा की तरफ जाइए और जो कोई भी जीव उनको पहले दिखाई दे उसका सिर काट के ले आए। और इस पर जब उनको विष्णु जी जब गए तो उनको एक हाथी दिखा और वो हाथी का सिर काट कर ले आए और भगवान भोलेनाथ ने वो जो बच्चे का धड़ था उसके ऊपर इस हाथी के सिर को रख कर उसको अपनी शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया। फिर भगवान शिव ने इस बच्चे को ये वर दिया कि आप सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाओगे और कोई भी शुभ कार्य इनकी पूजा के बिना अधूरा माना जाएगा। और इसी दिन जो ये दिन था ये भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसीलिए हर वर्ष इस दिन को यानी गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार हम महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर साल की सभी शिवरात्रियों का फल हमको प्राप्त हो जाता है और निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर हमें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन व्रत रखने पर आपको वर्ष भर की सभी चतुर्थी का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है यदि हम कोई भी कार्य को उसके सही समय के अनुसार करते हैं तो हमें फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है, यानी हम उसके शुभ मुहूर्त के अनुसार इस कार्य को करना चाहिए। वर्ष 2020 में गणेश चतुर्थी के पर्व में जो चतुर्थी तिथि है वो 21 अगस्त रात 11:02 से शुरू हो जाएगी और 22 अगस्त को शाम 7:57 तक रहेगी। भगवान गणपति जी का जन्म मध्यकालीन काल के समय हुआ था ऐसा माना जाता है, इसीलिए जो शुभ सबसे उत्तम समय है वो 22 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 11:06 से शुरू होकर 1:42 तक रहेगा। इस बीच में की गई पूजा अति ही उत्तम और फलदायी होगी। अब हम बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी पे आपको पूजा किस प्रकार करनी है और किन विशेष बातों का ध्यान रखकर क्या पूजा में नहीं करना। सबसे पहले यदि आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, एक गणेश जी की नई प्रतिमा अपने घर ला रहे हैं तो ठीक है। यदि आप नई नहीं ला रहे, पुरानी के साथ पूजा करना चाहते हैं तो पुरानी से ही, यदि पुरानी नहीं तो आप एक सुपारी को भी, केवल एक सुपारी को ही आप गणेश जी का ही रूप मानकर उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका पूजा स्थान है
उस पर गंगा जल का छिड़काव करके इसको पवित्र करना है। फिर एक चौकी लगानी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर फिर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है और कुछ दाने अक्षत के डालने हैं। अक्षत यानी कि साबुत चावल जो होते हैं, उसके ऊपर फिर आपको गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है, उसके ऊपर बिठाना है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्व की दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके पश्चात आपको उनके ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करके उनका आवाहन करना है, उनका वेलकम करना है आपको। उसके बाद आपको एक कलश को तैयार करना है, कलश में जल भरना है आपको और उसके ऊपर आम के पत्ते लगाने हैं। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक अवश्य बनाएं। उसके पश्चात उसके जो मुख होता है उधर एक मौली बांधें और ऊपर नारियल रखें। कलश तैयार करने के बाद एक साफ लाल कपड़े के अंदर आप सुपारी बांधकर भी साथ रखिए और आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जितने दिन भी आपने भगवान गणपति जी को स्थापित रखना है घर पर, आप उतने दिन अखंड ज्योत जलाएं, या आप दोनों समय ही आरती के समय ज्योत जला सकते हैं। घी की ज्योत जलानी है आपको और भगवान जो गणेश जी हैं उनकी दाहिनी तरफ उस ज्योत को रखना है आपको। अब आप गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उन हाथ में जल लेकर, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कोई भी व्रत उपवास आप करते हैं तो संकल्प के साथ ही कीजिएगा। तो संकल्प करना आपको कि आप कितने दिन कितनी विधि के साथ भगवान गणपति जी की आराधना करेंगे। ये संकल्प के समय ही आपको बात उनको कहनी है कि मैं 3 दिन करूँगा या 5 दिन करूँगा या 10 दिन का संकल्प करते हुए अपनी पूजा आरंभ करनी है। इसके पश्चात आपको गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाना है। आप उनको लाल सिंदूर, लाल चंदन लगा सकते हैं और जब आप उनको कुमकुम का तिलक लगाएंगे उसके पश्चात उसके ऊपर अक्षत जरूर लगानी है। इसके बाद आप गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे और जनेऊ के बाद आप उनको वस्त्र अर्पण करेंगे। फिर बाद में आप गणेश जी को फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। पर एक बात ध्यान रखिए, जो दुर्वा चढ़ाते हैं वो उनके पाँव में यानी उनके चरणों में नहीं चढ़ाते, दुर्वा को उनके मस्तक पर या सिर पर ही रखते हैं। दुर्वा चढ़ाएंगे, आप फूल चढ़ाएं और उसके पश्चात आप उनके आगे भोग लगाएंगे। भोग में आप पान चढ़ाएं, मोदक जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, मोदक का भोग लगाएं, पंचमेवा, ये सब आप उनके आगे फल रखिए। और इसके पश्चात आप पूरे परिवार समेत उनकी दोनों के समय आरती भी करनी है। आप गणेश चालीसा का पाठ करें। आप गणेश जी का मूल मंत्र ओम गण गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। दोनों समय ही करना आपको, सुबह भी और शाम को भी। और अंत में आरती के साथ अपनी पूजा को विराम देंगे। अंत में आप गणेश जी की एक परिक्रमा करेंगे, क्योंकि गणेश जी की केवल एक ही परिक्रमा की जाती है। यदि संभव नहीं है, यानी कि आपने जो उनकी मूर्ति स्थापना की है उसके पीछे जगह नहीं है, तो आप जिस स्थान पर बैठे पूजा कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार घूम जाइए तो उनकी परिक्रमा मानी जाती है। इसके पश्चात अंत में अपनी जो भी पूजा की है उसकी माफ़ी मांगिए कि यदि कोई गलती से मुझसे भूल चूक में कुछ कम या ज़्यादा हो गया तो उसके लिए क्षमा ज़रूर मांगें। अब अंत में हम ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है गणेश चतुर्थी पे। सबसे पहली बात ये कि आपको गणेश जी के पीठ के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी पीठ की तरफ दुख दरिद्रता होती है, इसीलिए आपको पीठ दर्शन उनके नहीं करने। दूसरी बात, आपको गणेश जी की जब आप मूर्ति स्थापना करते हैं तो उनका मुख आपके दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी गणेश जी बाहर की तरफ ना देख रहे हो, ये बात। इसके पश्चात जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं उसमें आपको तुलसी का पत्ता नहीं रखना, क्योंकि तुलसी गणेश जी की पूजा में रखने से गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन आपको चंद्र दर्शन भी नहीं करने हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्र देवता को इस दिन एक श्राप मिला था गणपति जी से, जिसकी वजह से यदि कोई भी इस दिन चंद्र दर्शन करता है यानी चांद को देखता है तो उस पे कोई ना कोई कलंक लग जाता है, मिथ्या ही कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन चंद्र के दर्शन कर लिए थे, जिसके कारण उन पे मनी चोरी का भी एक मिथ्या ही कलंक लग गया था। तो इसीलिए आपको इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। आपको गणपति जी की पूजा के साथ साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि और उनके पुत्र शुभ लाभ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि बाईं तरफ सूंड वाले गणपति लाने चाहिए या दाईं तरफ।
तो बात ये है कि बाईं तरफ जो गणपति की सूंड होती है, जब आप वो वाली प्रतिमा अपने घर लाते हैं तो वो वाले गणपति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो ज़िद्दी नहीं होते और घरों के लिए वही सबसे उत्तम माने जाते हैं। और जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में क्योंकि बहुत विधिवत पूजा होती है, तो वहाँ दाहिनी तरफ मुड़ी हुई सूंड के जो प्रतिमा होती है वो लानी शुभ रहती है। यदि आपके घर में कोई संतान संबंधी परेशानी है या संतान नहीं हो रही, तो आप गणेश चतुर्थी वाले दिन जो गणपति लेके आएंगे वो बाल स्वरूप वाले गणेश जी लेके आएँ। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत शुभ रहते हैं। यदि आपके घर में उन्नति नहीं हो रही, उत्साह उमंग नहीं है, आनंद नहीं है आपके घर में, तो आप गणपति नृत्य करने वाली जो मुद्रा होती है उसमें अपने घर लेके आएँ और उनको स्थापित करें। अंत में एक छोटी सी कथा कि आखिर विसर्जन क्यों किया जाता है। 10 दिनों तक हम लगातार गणपति जी की इतनी पूजा अर्चना करते हैं और बड़े भावुक मन के साथ 11वें दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने का कार्य गणपति जी को दिया। वेद व्यास जी द्वारा बताई गई महाभारत को लगातार 10 दिनों तक गणपति जी लिखते रहे, जिस पर उनका जो शरीर का तापमान था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 10 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए ये कार्य करते रहे। जो वेद व्यास जी थे उनकी आंख लग गई। जैसे ही उनकी आंख खुली अनंत चतुर्दशी वाले दिन, उन्होंने देखा कि गणपति जी का जो शरीर का तापमान है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए उन्होंने पास में जो जल कुंड था उसमें गणपति जी को बिठाया। इसीलिए गणेश विसर्जन किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि गणेश विसर्जन के बाद जो गणपति जी का विसर्जन होता है, उसके पश्चात गणपति जी अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती जी के पास कैलाश पहुंचकर आपके घर का जो भी हाल होता है, जो भी आपने उनसे बातें कही, जो आपने उनसे पूजा अर्चना की, वो सभी गणपति जी अपने माता पिता यानी शिव पार्वती जी को सुनाते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारी लेकर समय समय पर मैं आपके पास पहुंच सकूं। ओम नमः शिवाय। जय गणपति।